चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में कथित धांधली को लेकर 3 दिन बाद भी बवाल जारी है। आज इंडिया अलायंस ने भाजपा के खिलाफ चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक में हंगामा किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने अनोखे तरीके से बीजेपी पर हमला बोला, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज लुभाना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और वोटों की चोरी का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस नगर निगम कार्यालय पर भी प्रदर्शन कर चुकी है और अभी ये मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। उधर दिल्ली में भी भाजपा मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर आज सुबह से ही राजनीतिक माहौल गर्म रहा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस प्रदर्शन को विफल करने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई विधायकों और पार्षदों को डिटेन कर लिया। पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से इस प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली आ रहे आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक लिया। दरअसल चंडीगढ़ से दिल्ली तक ये हंगामा इसलिए हो रहा है कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के दौरान भाजपा समर्थित प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा इंडिया अलायंस के 8 वोट रद्द कर दिए जाने से भाजपा ये चुनाव जीत गई है। भाजपा के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर के पक्ष में 16 और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा के पक्ष में 12 वोट वैलिड करार दिए गए थे। इस चुनाव में भाजपा सांसद किरण खैर और 35 निर्वाचित पार्षदों ने वोट डाले थे। इंडिया अलायंस ने चुनाव में सरेआम धांधली और बेईमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर भी भाजपा के ही उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अब भाजपा के खिलाफ इंडिया अलायंस चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक आंदोलित है। दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं, वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया। सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी। और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहता है 16 वोट पड़े। सारे हमारे इनवैलिड हो गए, जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 ही वोट पड़े थे।
अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब यह नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। दोस्तों, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। आपको यह भी बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के खिलाफ इंडिया अलायंस 30 जनवरी को ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी चला गया था और इस चुनाव को रद्द करके दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। इस याचिका पर अगले दिन सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से 3 हफ्ते में जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी तय कर दी। लेकिन मेयर चुनाव पर तत्काल रोक न लगाए जाने के हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आज खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी है।